नमस्कार दोस्तों। मेरा 10 किलोमीटर इवेंट में आने में और सिर्फ 8 सप्ताह बच गया है। तो उसी का अपडेट मैं लेकर के आया हूँ कि जो पिछले जो 8 सप्ताह से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 8 सप्ताह जो आने वाला बाकी है उसमें मैं और क्या क्या प्रैक्टिस के लिए उसमें जोड़ूंगा, ताकि मेरा जो टारगेट है कि सब 50 मिनट में अपना 10 किलोमीटर रेस को कंप्लीट कर सकूं। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोग को ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और ये वीडियो देखने से आप लोग को एक मोटा मोटी जानकारी होगा कि आप लोग को अगर जो तरह से भी अपना तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और आपका जो इवेंट डे होगा, जो रेस डे होगा, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं अपना जो जर्नी शुरू किया था वो 2 किलोमीटर से शुरू किया था। और आज मैं मेरा एवरेज जो डिस्टेंस जो मैं कवर करता हूँ डेली का वो 7 से 8 किलोमीटर है। और मेरा जो संडे को मैं लॉन्ग रन रखता हूँ वो मैं 21 किलोमीटर रखता हूँ, जो कि मैं लगातार 3 सप्ताह से कंजिक्यूटिव 3 सप्ताह से मैं 21 किलोमीटर का रन कर रहा हूँ। तो ये जर्नी कोई 1-2 दिन की नहीं है, लगातार 7-8 सप्ताह फॉलो करते रहा, रेगुलर रहा, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इससे पहले भी मैं दौड़ता था, पर उस समय मैं रेगुलर नहीं था, बीच में दौड़ता था फिर छोड़ता था। थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर दौड़ लेता था, ग्राउंड में जा कर के 10-12 चक्कर मार करके आ जाता था। ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि कोई इवेंट में दौड़ना है, पर इस बार मेरा इवेंट में दौड़ने का प्लान है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समरी में आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या क्या अपना ट्रेनिंग में क्या एक्सरसाइज को इंक्लूड किया हूँ, ताकि आप लोग भी अगर उस चीज़ को ऐड करते हो तो आप लोग का भी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होगा। मेरा जो पहला 2 सप्ताह था उसमें मैंने अपने बॉडी को एकदम नॉर्मल छोड़ दिया। उसमें ऐसा था कि सिर्फ ग्राउंड में जाना है और ग्राउंड में जा कर के दौड़ना है। 2 किलोमीटर का टारगेट लेकर मैं चला था। 2 किलोमीटर से लेकर 2.5-3 किलोमीटर तक में मैं दौड़ करके आया था। लगातार ऐसा 2 सप्ताह तक मैं किया। उसमें मैं स्टार्टिंग में ग्राउंड में रोड पे मैं बिल्कुल नहीं गया। रोड पे नहीं जाने के पीछे एक कारण था कि रोड का जो सरफेस होता है काफ़ी हार्ड होता है, और अगर कोई नए रनर हैं और अगर हार्ड सरफेस में डायरेक्ट जाकर दौड़ते हैं तो उनके जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें पेन आ जाएगा, उनको सीन पेन ये सब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी नए रनर, अभी भी 8 सप्ताह बाकी है, मेरा जो इवेंट होने वाला है कोलकाता ट्रेल रन बोल करके है, उसमें अगर इसके लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, चाह रहे हैं आज के डेट में भी, तो वो अगर पहली बार दौड़ना चाह रहे हैं, नया नया दौड़ने वाले हैं, तो पहले बार रोड में ना दौड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई उपाय नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है, तो आप रोड पे जाओ। पर अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड पे तैयारी करो। पहले आप अपने शरीर को सप्ताह 2 सप्ताह पहले उसको ट्रेन होने दो, उसको मसल को उस हिसाब से पहले तैयार होने दो। डायरेक्ट रोड पे जाने से क्या होगा कि हमारा मसल पूरा ब्रेक हो जाएगा, पूरा उसमें वियर एंड टीयर आ जाएगा, बहुत पेन होगा। बहुत सारे लोगों में ये कंप्लेन आता है कि हम नया नया दौड़ रहे हैं और हमारे पैर में बहुत दर्द हो गया है, तो ऐसा क्या करें। तो ये सबसे पहला ये पॉइंट है कि आप जब अगर नया दौड़ना चाह रहे हैं तो आप कभी भी डायरेक्ट रोड पे ना दौड़ें, पहले 1 सप्ताह 2 सप्ताह ग्राउंड में दौड़ें। मैंने जो किया, मैंने लगातार 2 सप्ताह ग्राउंड पे दौड़ा, उसके बाद मैं रोड पे गया थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए, और उसमें भी ज़्यादा स्पीड नहीं दौड़ना है, नॉर्मल स्पीड पे दौड़ना है। ऐसा करते हुए मैं तीसरा सप्ताह चौथा सप्ताह में आने के साथ में मैं अपने एक्सरसाइज में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऐड किया, जिसमें कि इंटरवल रन, टेम्पो रन, ये सब को मैंने जोड़ा। उसमें हिल रन को फिर आने वाला और 1 सप्ताह के बाद जोड़ा। ये सब चीज़ करने के बाद, और मैक्सिमम मैं ग्राउंड में ही दौड़ता हूँ। सप्ते का 7 दिन में 5 दिन मैं ग्राउंड में दौड़ता हूँ, 2 दिन मैं रोड पे दौड़ता हूँ। एक हिल के लिए, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा हिली एरिया है, तो रोड में जब जाता हूँ तो अप एंड डाउन मिलता है, ग्राउंड बराबर है, इसलिए मैं
ग्राउंड पे नॉर्मल दौड़ता हूँ, और हिल के लिए प्रैक्टिस करना हो तो मैं रोड पे जाता हूँ। और जिस दिन मुझे किसी दिन स्लो फास्ट रन करना होता है तो उस दिन मैं रोड पे जाता हूँ। बाकी नॉर्मली मैं ग्राउंड पे ही दौड़ता हूँ। और ग्राउंड पे लगातार दौड़ने के कारण एक चीज़ आप महसूस करोगे, ये छोटी सी बात है बहुत, अगर आप रेगुलर रहोगे तो आप ये चीज़ आप महसूस करोगे कि अगर रोड ग्राउंड पर अगर दौड़ते हो तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हो। तो एंटी क्लॉकवाइज जब दौड़ते हो तो आपका जो लेफ्ट लेग है उसका थाई के पास, उसका जो नी है उसके पास में पेन होने लगता है। वो एरिया ज़्यादा बार बार जब वैसे हम लोग टर्न मारते हैं तो उस पर ज़्यादा लो प्रेशर पड़ता है। तो और इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी एक तरह से ही ट्रेन होता है। पर हम जिस दिन भी रेस डे होगा, इवेंट डे होगा, उस दिन हमको कोई कुछ नहीं पता है कि हमको किस तरह से मुड़ना है, किस तरह से दौड़ना है। तो हम लोग को क्या करना है कि दोनों साइड से प्रैक्टिस करना है। तो मैं अभी पिछला 2 सप्ताह से क्या कर रहा हूँ कि अपना जो भी ट्रेनिंग होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद में मैं क्लॉकवाइज भी 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ताकि मेरा बॉडी जो हो उस बैलेंस पे हो जाए। क्योंकि शरीर बार बार क्लॉकवा एंटी क्लॉकवाइज में हम ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो शरीर उसी हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। शरीर को कभी भी एक तरह से एडजस्ट नहीं करने देना है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया देते रहना है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 2 सप्ताह से कि मैं अब क्लॉकवाइज भी दौड़ रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, शरीर का जो बैलेंस है वो पूरा हो जाता है, दोनों पैर हमारा बराबर तरीके से काम करने लगता है। तो आप भी जब एक्सरसाइज ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें नया नया चीज़ को ऐड करने का प्रयास करो। साइंटिफिक टर्म बुलाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू हिट कर जाने से क्या होता है कि हमारा शरीर एक ही पैटर्न पे ही काम करने लगता है, उसको हैबिट हो जाता है उसी कंफर्ट जोन में जाने का। इसलिए मैंने पिछले 2-3 सप्ताह पहले से मैंने हिल रन को ऐड किया। पहला मेरा जहाँ पेस आ रहा था 5.5 मिनट का, वो आज घटते घटते 5.5, 10, 15 पे आ गया है। तो आप हिल रन, अगर आपके एरिया में हिल है तो हिल को ऐड करो, बीच में इंटरवल रन को ऐड करो, टेम्पो रन को ऐड करो, और एक लॉन्ग रन सप्ताह में ज़रूर रखिए, ताकि अगर आप 10 किलोमीटर या हाफ मैराथन का भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ काम आएगा। और एक चीज़, आप अगर आप ग्राउंड में दौड़ते हो, ये रोड में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, अगर ग्राउंड में हो तो प्रयास कीजिएगा कि आप खाली पैर भी दौड़ सकते हो। अगर ग्राउंड में जिस समय आप कूल डाउन के लिए करते हो, 100-200 मीटर दौड़ते हो हल्का हल्का स्पीड में, खाली पैर भी दौड़ सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ को मैंने ऐड किया है। आज का डेट में मैं अपना हाफ मैराथन अंडर 2 आवर कंप्लीट कर ले रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई, मैं ऐसे तो पिछले 4 साल से दौड़ रहा था, पर आप लोग भी अगर इसी तरह से लगे रहोगे तो आप अच्छा रिजल्ट लाओगे। तो आप लोग इसी चीज़ को करके देखो। ये छोटे छोटे जो टिप्स मैंने बताया है, इस चीज़ को ऐड करो, आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव किया है। और अभी तो मैं कोई बड़ा इवेंट पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर इस दौरान मैं बीच में वर्चुअल रन काफ़ी दौड़ रहा हूँ। और अभी आने वाले सप्ताह में दिल्ली हाफ मैराथन है, तो उस दिल्ली हाफ मैराथन के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप अपना जाकर बेस्ट दीजिए, शायद मेरा ये छोटा सा टिप्स आप लोग का काम आए। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।